नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का मुद्दा मध्य प्रदेश पीएससी 2026 प्री से जुड़ा हुआ है। और ये है भूगोल के अंदर वायुमंडल की संरचना पे आज चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर क्या फैक्ट है और इससे हर बार एक आध क्वेश्चन क्या होता है, आता है। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ने से पहले इसमें एक योगदान देख लें कि वायुमंडल की संरचना में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो पीग्रास, डी बोर, सर नोबियर, सा फ्रेंडले और केंगली और फरे का योगदान इस फील्ड में है। अगर तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर हम वायुमंडल की परतें देखें तो उसके हमको क्या होंगे, प्रकार दिखाई देंगे। इसमें क्षोभ मंडल, इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आइनोस्फीयर और वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो हमको इसी प्रकार की संरचना दिखाई देगी, यानी क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। यहाँ पर आप जब नीचे वाले मंडल में देख रहे हैं, ये जो क्षोभ मंडल है इसमें आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि बादल दिखाई दे रहे हैं या वर्षा हो रही है, यहाँ पर इसके ऊपर ये जेड विमान लिखा है, यानी यहाँ पर मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं हो रही। इस मंडल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, खाली है। इस मंडल के अंदर आपको रेडियो तरंगें दिख रही होंगी, उल्का पिंड दिख रहे होंगे और बहिर्मंडल में आपको कृत्रिम उपग्रह दिख रहे होंगे। तो विस्तार से देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, ये मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की यहाँ पर ये सबसे निचली परत है। 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर यहाँ पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाओं का मतलब यहाँ बिजली का चमकना, बारिश का होना, ठीक है। इसके साथ साथ काले बादल आपको दिखाई देना, आंधियों का चलना, ये सब इसी मंडल में होता है। इसलिए वायुयान चालक इस मंडल में प्लेन उड़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मौसमी गतिविधियां हैं। इससे ऊपर पूरा एरिया बिल्कुल शांत रहता है, इसलिए वायुयान चालक इसके ऊपर वाले हिस्से में प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका क्या होता है, हमको विस्तार दिखाई दे रहा है। तापमान में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आता और मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। इसके साथ साथ इसी मंडल के अंदर हमको एक और चीज दिखाई देती है, ओजोन परत, जिसको हम ओजोन मंडल भी बोलते हैं। समताप के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ये क्या काम करती है, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको क्या होती है, छानने का काम करती है या उनको रोकने का काम करती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे स्किन को पड़ेगी तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मेटेरियल प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी स्थिति में ओजोन परत का क्षरण ना हो। क्योंकि अगर एक लेयर, एक छन्नी है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उस छन्नी के अंदर जा रहा है और उसके बाद प्रकाश हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर उसमें होल हो गया तो सीधा प्रकाश उस होल के रास्ते से आएगा, और जब सीधा प्रकाश होल के रास्ते से आएगा और हमारे स्किन पड़ेगा तो व्यक्ति को स्किन कैंसर हो सकता है। उसके बाद है मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर। तापमान में गिरावट आ रही है और -80 डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तभी आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में जब जो व्यक्ति जाता है तो उसके कपड़े से लेके यान की कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पर टेम्परेचर घट रहा है। तो ये सब चीजें अपने आप में मायने हैं। क्योंकि आपने वो ध्यान होगा कि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी तो इसी टेम्परेचर और घर्षण के कारण जो उनका विमान था उसमें कुछ प्लेट में दरार थी और टेम्परेचर हाई हुआ, और आपको देखा होगा कि एक कागज के टुकड़े की तरह, आग के गोले की तरह, या जमीन पे तो कुछ भी नहीं आया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग कंडीशन है। प्री में क्वेश्चन पूछेगा तो मेजर चीजें आपको ध्यान रखना है कि किस मंडल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है
और ज्यादातर प्रश्न क्या हो रहा है कि किसी भी स्थिति में कि ओजोन परत की स्थिति क्या है, क्या इसके समझौते हुए हैं, क्या इसके नियम है, क्या सिद्धांत है, क्या क्या अभी तक ओजोन परत से हुआ है, ओजोन परत होगी तो क्या होगा, ओजोन परत नहीं है तो क्या होगा, इसका जो छिद्र है वो कहां पर होगा, ठीक है ना। तापमान में गिरावट -3 डिग्री सेल्सियस से 100 के आसपास रहती है। और ये जो तापमान में गिरावट है इसमें मेसोपास भी क्या होते हैं, कहते हैं। उसके बाद आयन मंडल है, ये देखिए आयन मंडल है, और ये 80 से 640 किलोमीटर विद्युत आवेशित कण है। और विद्युत आवेशित कण है तो इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसे ही सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति और उल्काओं के की चमक के क्षेत्र के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। क्योंकि ये आयन मंडल है तो जो हमारे टावर है, जो रेडियो सिग्नल है, वो जमीन से यहीं जा रहे हैं और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रहे हैं, वापस डिवाइस में आ रहे हैं। अगर ये आयन मंडल नहीं होता तो सिग्नल जाते और वापस लौट के ही नहीं आते, तो फिर किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी ये आयन मंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विद्युत आवेशित कण है जो सिग्नलों को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद है वायुमंडल, 340 से 1000 किलोमीटर। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अलग अलग परतें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इसी से प्री का आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। और अगर मेंस का भी बनता है तो इसी को अपन सम्मिलित रूप से क्या हो सकते हैं, सिंगल लाइन में क्या हो सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपकी मेंस की 70 जो शब्दों की जो टिप्पणी है वो भी क्या होगी, हो जाएगी। तो साथियों कल कल तो साथियों कल इसी नए विषय को लेकर आपसे क्या होंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।